कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाई यूज कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर पकड़ा है? मैं सर्कल चैप्टर पकड़ा है। ज्योमेट्री में बेटा ट्रायंगल आता है और सर्कल आता है। कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, ठीक है, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने पीवाईक्यूज में कर लिए। ठीक है, सर्कल का एक सेशन कर लिया है, इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो क्वेश्चंस किए हैं जो ऑप्शनल है, जो सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी के लिए हमने ये बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं जो 23 और 20 में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, कहता है कि 2 concentric circles are radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 concentric सर्कल हैं। concentric सर्कल का मतलब जिनका सेंटर एक ही है। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक फिगर हमने बना रखा बेटा, ये क्या है? ये सी एक सेंटर है जिसमें एक लार्जर सर्कल बनना है बेटा, ये वाला, जिसके सरकमफ्रेंस पे बेटा ए बी है, और एक स्मॉलर सर्कल बनना है जिसका सरकमफ्रेंस टी है। कहता है लार्जेस्ट सर्कल की टेंजेंट की लेंथ बताओ, ए बी बताओ। कब? जब ए बी छोटे वाले सर्कल को टच करता है। हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बेटा पी मान लिया है। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या लिखा है? लेट द सेंटर ऑफ 2 गिवन कंसेंट्रिक सर्कल्स इज सी। ठीक है, जो दे रखा था उसी को हमने सॉल्यूशन में मिलाने की कोशिश की है। जो सेंटर सी है और गिवन कौन से? गिवन 2 कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर है। ए बी इज द गिवन कॉर्ड। ए बी जो है वह कॉर्ड है जिसके बारे में हमसे वो चर्चा कर रहा है, जो टच करता है स्मॉलर सर्कल को एट पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ए का मतलब रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। सी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी पी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, हमने देखो ये रीजन है बेटा, क्या रीजन है कि सीपी इज रेडियल, सीपी रेडियस है ऑफ स्मॉल सर्कल एंड एपीबी इज टेंजेंट, एपीबी टेंजेंट है। तो जो सीपी है ना बेटा, सीपी परपेंडिकुलर होगा एपी के। सीपी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या कहा था कि यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये रेडियस जो है वो कॉर्ड पे सॉरी टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। तो सीपी परपेंडिकुलर होगा एबी पे। तो सीपी बाई, और क्या होगा? सीपी यदि परपेंडिकुलर है तो सीपी एबी को बाइसेक्ट भी करेगा, एपी इक्वल टू पीबी। ये हमने लिख लिया बेटा। अब हम तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा बेटा? एसीपी। क्यों राइट एंगल? क्यों बेटा राइट एंगल? इसलिए क्योंकि सीपी परपेंडिकुलर है एबी पे। सीपी परपेंडिकुलर ऑन एबी, तो ये क्या है? ये पर 90 डिग्री है, तो ये सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। वैल्यूज हमने रख दिया बेटा। ये AC हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा था, 5 का स्क्वायर। ये CP हमको 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर। AP हमको पता करना है। ठीक है, सॉल्व कर लिया। ये 25 आ गया, ये 9 इधर माइनस कर दिए, AP स्क्वायर बचा, ये 16 आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। AP इक्वल टू अंडर रूट 16, तो AP इक्वल टू 4। यदि AP हमारा 4 है तो PB भी 4 होगा, तो पूरा AP कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 ये लगभग 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का रहा होगा। 3 मार्क्स का आप मान सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो 23 में आया था आपने कर लिया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा स्तर बढ़ा है इस सेशन में क्वेश्चंस का ऑप्शनल से, लेकिन हमें जो लगता है बस जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे ज्योमेट्री में आप 100% कर सकते हैं बेटा। क्यों? बहुत आसान है। एक तो ट्रायंगल से कोर्स काफी डिलीट हो गया है, ट्रायंगल छोटा कर दिया है, सर्कल में भी कोई खास है नहीं बेटा। ठीक है, इसलिए आप सर्कल और ट्रायंगल मिला करके जो ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बड़े आराम से आप 15 में 15 ला सकते हैं बेटा। ठीक है, 14 क्या कह रहा है? 14 कह रहा है कि इन द फिगर PQ एंड PR, चाहे तो हम इस फिगर का भी यूज कर सकते हैं बेटा। क्यों? इस फिगर का यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। पी क्यू और पी आर टेंजेंट हैं और आर और क्यू क्या बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमेशा ये याद रखो कि ओ आर जो है रेडियस है और आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो बेटा 90 डिग्री बनाएगा बेटा, ठीक है। ये हमको याद रखना है और ये याद रखना है कि ये भी 90 बनाएगा। चलो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ऑफ द टू सर्कल सेंटर एट ओ। सेंटर एट ओ, ये ओ सेंटर। इफ एंगल ओ पी आर इस एंगल को 45 दे रखा है, ठीक है, देन प्रूव दैट पी क्यू आर इज अ स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर होने की प्रॉपर्टी क्या है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक बेटा। तो चारों साइड इक्वल होंगी, ईच एंगल यदि 90 डिग्री है बेटा, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा बेटा, या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा। क्यों है? ये हमको स्क्वायर बनाना है तो 90 डिग्री तो ये हो और एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो। यदि एडजेसेंट साइड इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है तो बेटा वो स्क्वायर बन जाएगा। बात समझो। तो यही हमको प्रूव करना है। ईच एंगल को 90 डिग्री बता देना है और क्या बेटा एडजेसेंट साइड को इक्वल बता देना है। तो बस हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, प्रूव हो जाएगा कि ये पी क्या बेटा ओ आर पी क्यू स्क्वायर है। तो लिखें सिंस प्रूफ करने जाने बेटा हम लोग प्रूफ हेडिंग लगा देंगे। कंस्ट्रक्शन बेस पे कुछ करना नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा सा गिवन भी लिख लेंगे। गिवन अ सर्कल सेंटर ओ आर पी एंड क्यू पी आर टेंजेंट, ठीक है। एंगल ओ पी आर इक्वल टू 45 डिग्री टू प्रूव क्या बेटा ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर, ठीक है। फिर प्रूफ करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो प्रूफ में क्या लिखें, सिंस क्या बेटा सिंस एंगल ओ पी आर इक्वल टू 45 डिग्री, therefore पूरा एंगल क्यू पी आर क्यू क्या था, therefore एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री। क्यों आप लिखोगे ओपी बाइसेक्ट, ओपी बाइसेक्ट जो ओपी लाइन है ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है बेटा। ओपी बाइसेक्ट क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ठीक है। आर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक तो ये हो गया बेटा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड सिंस ओ क्यू क्या बेटा ओ क्यू एंड ओ आर रेडियली एंड क्यू का है ना, क्यू एंड आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। therefore एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या होता है एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। Thus each एंगल, देखो ये तीन हो गए बेटा 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये भी बेटा 90 ही होगा। therefore all एंगल,
एंगल्स ऑफ, या इसको भी लिख लो, नाउ एंगल ओ क्या होता है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इक्वल टू 360 में से माइनस कर देंगे 3 इंटू 90, 90 के 3 एंगल आ गए थे इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू ओ आर। ठीक है, तो ये हो गया ना बेटा, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चारों एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया। ये 45 था, ये क्या होता है, पूरे का हाफ होता है, इसका मतलब ये पूरा 90 हो गया। ये क्या है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेडियस जो है परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ऐसे ही ये भी ओ आर रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी 90 हो गया। जब ये 90, ये 90, ये 90, तीनों का सम हो गया 260, 360 से 260 को माइनस कर देंगे, ये एंगल आ जाएगा। ठीक बेटा, ये यहां तक नोट कर लो। फिर नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू, ठीक है, पी आर बेटा, पी आर इक्वल टू पी क्यू होगा। क्यों, ये टेंजेंट की लेंथ है, क्या बेटा, क्या लिखें, ये पी आर और पी क्यू क्या है बेटा, टेंजेंट है आउटर पॉइंट पी से, तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, इसलिए ये इक्वल है। और ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। एंगल ओ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। thus, ठीक है, thus क्वाड्रिलेटरल ओ आर पी क्यू इज अ स्क्वायर। प्रूव आपने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जनरल बेसिक लगा करके, जनरल प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके हम इसको क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ओ आर पी क्यू, स्क्वायर में क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे पी आर और पी क्यू एडजेसेंट है, तो ये क्या है बेटा, ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। और ओ क्यू और ओ आर बेटा रेडियस है, ये भी इक्वल होंगे। और ये 45 है, तो इसका 2 टाइम्स ये 90 हो जाएगा, ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा। तो ईच एंगल 90 हो गए, और एडजेसेंट साइड हमारी बेटा क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हो गया। वेरी गुड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 कब आया था, 23 में आया था बेटा, कब आया था, 23 में आया था। ठीक है, 23 में आया था। कहता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। प्रूविंग का ये भी है बेटा। देखो, ये हो सकता है 3 मार्क्स का आया, ठीक है, 3 मार्क्स का आया, और इसमें है कुछ नहीं बेटा। क्या गिवन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन है, तो फिगर कॉमन फिगर है बेटा, जो हम लोग बनाते आ रहे हैं हर सर्कल में, हर लगभग क्वेश्चन में। एक कोई बाहर पॉइंट है P, यहां से 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रा किए गए फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट को P मान लिया हमने,
टू टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, तो इसको भी वही हम नाम दे देते, क्यों, पी क्यू और पी आर। अलग से कहाँ नाम ढूंढे, क्यों बेटा, और सेंटर सी मान लेते हैं। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट पी है और इसको पी को सी से जोड़ने वाली सेंटर, ये लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स है। टेंजेंट कौन सा बेटा, पी क्यू और पी आर, जो पी सी है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है बेटा, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, ये फिगर समझ लो यहां है बेटा, पहले गिवन से शुरू करिए। क्या लिखें, गिवन an external point P for circle सेंटर C। सेंटर C के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट P है बेटा, ठीक है, एंड PQ comma PR are two tangents। ठीक है, टू टेंजेंट्स, ठीक है, PC is line point टू सेंटर, जो कह रहा है वही चीज हम यहां लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। कंस्ट्रक्शन भी लिखो, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन, जो इस चैप्टर का बेसिक है, उसके बिना क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते बेटा। क्या है बेसिक, कि हम Q को C से मिला देंगे, जो ये रेडियस है वो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये लिख दिया कंस्ट्रक्शन, क्या, ज्वाइन CQ एंड CR। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना बेटा, कि हमको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, कि जो ये लाइन है PC, जो लाइन PC है, इस एंगल को, कौन सा एंगल को, टू द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। जो ये एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट, टेंजेंट कौन सा बेटा, PQ और PR, तो PQ और PR के बीच का जो एंगल है उसको PC बाइसेक्ट करता है। तो क्या प्रूव करना है, QPC, एंगल QPC इक्वल टू एंगल RPC, वेरी गुड, आप अच्छे हो ना बेटा, आपने कर लिया। क्या कर लिया, ये बता दिया कि हमको प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, QPC इक्वल टू RPC। ठीक है, अब देखो बहुत बेसिक चीज है, हम लोग जानते हैं ना बेटा, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, तो इस वाले ट्रायंगल को, किसको, PQC को PRC के कांग्रुएंट प्रूव कर दें, तो बाई CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ में वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PRC। ठीक है, देखो PQ इक्वल टू PR, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम P, ठीक है, और क्या बेटा, CQ इक्वल टू CR, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, और क्या बेटा, एंगल CQP इक्वल टू एंगल CRP, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या बेटा, कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट आपने प्रूव कर दिया।
ठीक है, तो ये देयरफॉर ट्रायंगल PQC congruent to triangle PRC, ट्रायंगल PRC है। रीजन क्या है? SAS है ना बेटा, SAS दो साइड है उनके बीच का एंगल है। देयरफॉर यह 10 एंगल QPC इक्वल टू एंगल RPC, 10 PC बाइसेक्ट एंगल QPC। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव लिख दो बेटा शाम से, ठीक है। ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 6 मिनट या 8 मिनट आपको लगने की। आप ये याद रखो कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। इस पे बेटा बेस्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है 16। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप से ना। देखो क्वेश्चंस के पैटर्न रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें प्रथम दृष्टया क्या होता है, फर्स्ट नजर में, पहली नजर में ये 15 जैसा ही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत बेसिक थ्योरम है बेटा, थ्योरम है ये कोई पॉइंट है बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट को क्या P मानते हैं? क्यों? P से कोई एलर्जी तो नहीं बेटा, P मान लेते हैं। और इसको चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप A मान लो, चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the segment joining the point of contact, the center, at the center। बात समझो, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है, किसका सप्लीमेंट्री? इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट joining the point of contact to the center। point of contact बेटा A और B है, A और B को यदि हम सेंटर से मिलाते हैं तो जो एंगल फॉर्म होता है उस एंगल का ये सप्लीमेंट्री है। वेरी गुड। आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल है टू टेंजेंट के बीच का, AP और BP टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल P है ये सप्लीमेंट्री किसका? B और A को यदि हम सेंटर से मिला दें तो जो सेगमेंट BO और BA एंगल बनाते हैं, इस एंगल का ये बेटा सप्लीमेंट्री है। क्यों बेटा? तो ये प्रूव करना है। तो लिखें गिवन, क्या लिखेंगे बेटा? गिवन एन एक्सटर्नल पॉइंट P and two tangents PA and PB, बस इतनी सी बात है, ये दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो ये एंगल बनाते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि B और A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि ये हमको गिवन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बेटा?
ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, अब सीधे सीधे आप ये सोचो, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बनता है, ये बिटवीन टू टेंजेंट्स वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री है। किसका सप्लीमेंट्री है? उस एंगल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी और ए सेंटर पे बनाते हैं। तो प्रूव एंगल सप्लीमेंट्री का क्या मतलब? इन दोनों का सम 180 है। टू प्रूव एंगल ए पी बी इज a supplementary of angle AOB। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी गुड, ये आपको प्रूफ करना है। बस अब हम प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या बेसिक है हमारा? इस पूरे चैप्टर का बेसिक ये है कि यदि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाते हैं तो ये लाइन जो रेडियस बनती है ओबी, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है बेटा। ठीक है, तो यही हमको लिख देना है। इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, PBOA, क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेंगे हम। PBOA एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? OB परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, बस यही रीजन है। ठीक है, एंगल क्या लिखें? OAB, एंगल OAB कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। इसमें क्या रीजन लिखोगे? इसमें क्या है? OA परपेंडिकुलर है PA, जिसमें परपेंडिकुलर PA। ठीक है, बस अब therefore अब वैल्यू रख दो। एंगल APB ये वाला एंगल आ गया ना, PBO प्लस एंगल PBO प्लस इस वाले एंगल को कहेंगे, कैसे कहोगे बेटा? BOA, एंगल BOA प्लस इस एंगल को क्या कहेंगे? OAP, एंगल OAP इक्वल टू क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो हमने यहाँ 360 लिख दिया गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमने यहाँ दो वैल्यू लिखनी है, इसकी और इसकी, ये हम डाल देते हैं। APB हमको पता करना है। पता क्या करना है? इसको सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। APB प्लस क्या है? PBO ये 90 है ना बेटा, ये 90 डिग्री यहाँ लिख दिया, और प्लस BOA, इसको सप्लीमेंट्री बताना है, तो हम सप्लीमेंट्री में इसको यही लिखा नहीं दे देते, एंगल BOA प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360। तो ये 90 है, 90 मिलकर के 180 आ जाएगा। तो एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 माइनस 180। वेरी गुड, ये तो आपका आ गया एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180। वेरी गुड, प्रूव हो गया है बेटा। यही प्रूव करना था कि ये एंगल इस एंगल का सम 180 होता है, ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कब आया था बेटा? ये 23 में आया था, आपने कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे बेटा। ठीक है, ये देखो, आप ये हमें ईमानदारी से सुन रहे हो इस समय। ठीक है, आप हमें देख रहे हो, तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ बेटा जरूर मेंशन करो कि आप ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, कहीं क्या कमी है, या आपको कैसा फील हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप अपनी
परीक्षा से संबंधित एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो भी आप डाल सकते हो बेटा। ठीक है, तो 16 हो गया था ना। 17 में फिगर दे रखा है। ठीक है, 17 में फिगर दे रखा है। ठीक है, कहता इन द फिगर ए बी डायमीटर है, मतलब ए बी सेंटर से पास हो रहा है, तो हम भी बना लेते बेटा, क्यों? और बी से एक टेंजेंट ड्रा किया ना बेटा। क्या कहता है कि इन द फिगर ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, सेंटर को ओ से दिखा दिया। ठीक है, ओ से दिखाया है सेंटर ओ, बी सी टेंजेंट, बी सी टेंजेंट है और ये ए बी डायमीटर है। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट to the circle at B. ठीक है, if OP bisect chord AB, ठीक है, यदि हम C को D से मिलाएं, सॉरी, यदि हम A को C से मिलाएं तो यहाँ एक कार्ड फॉर्म होती है D। कहता कि जो OP है, ये P ना बेटा, OP इस कार्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, कार्ड एडी को बाइसेक्ट करती है। एंगल एओपी, क्या बेटा, एओपी 60 डिग्री दे रखा है। यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा था इसको 60 डिग्री का है। ठीक है, इसको 60 डिग्री का है। ठीक है, देन फाइंड एंगल सी, सी पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें सब कुछ दे रखा है, इसमें लेट आउट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आप सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर सी पता करना है। क्यों बेटा, क्या ये देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तो हमारा बेटा 90 बन जाएगा। ठीक है, ये पता करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल हमको पता चल जाए तो हम सी निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखो बेटा, क्या है कि एक थ्योरम है, कि थ्योरम क्या होता है कि यदि कार्ड, कोई कार्ड हो, कैसा भी कार्ड हो, कहीं भी कार्ड हो, यदि उसके मिड पॉइंट को यदि हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है बेटा। ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 जो कब आया था, 22 में आया था, इसका ये बेसिक है बेटा। क्या बेसिक है कि since AB is a chord and P is the midpoint, therefore OP perpendicular on AB। क्या बेटा, समझ आ रहा है ना? तो यही लिख देते हैं बेटा, गिवन क्या बेटा, P is the midpoint। क्यों दिख रहा है ना बेटा, मिड पॉइंट छोटा छोटा हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? P is the midpoint, क्या बेटा, मिड पॉइंट ऑफ कार्ड। कौन सा कार्ड बेटा, AD। therefore OP perpendicular on AD, thus angle OPA, equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ट्रायंगल OPA। इन ट्रायंगल OPA इस वाले एंगल को निकाल लें, एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल टू, एंगल OAP इक्वल टू 180 में से माइनस कर दें, ये 60 जो दे रखा है और ये 90 जो हमने निकाला है,
60 डिग्री। क्यों? क्या कोई डायरेक्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा? समझ आ रहा ना बेटा? क्यों नहीं समझ आ रहा तो लिख लो भैया, सारे एंगल लिख लेते हैं। क्यों? एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180। ठीक है, ओ ए पी हमको निकालना है, एंगल आर लिखना है, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी गिवन है बेटा 60 डिग्री, और प्लस ओ पी ए हमने 90 अभी बताया है, इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल टू 180 माइनस 150, ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ओ ए पी इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपने बता दिया बेटा कितना? 30 डिग्री। ठीक है, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल क्या है बेटा? ए बी सी, एंगल इसको पहले बता दो, एंगल बी या ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? बी सी इज टेंजेंट, बी सी इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो नाउ एंगल पूरा लिख लो बेटा, बी ए सी, एंगल बी ए सी मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, वो आप डिटेलिंग बेटा उतनी ही करना जितने आपको मार्क्स मिलने। आप शरबत जितना घोलोगे उतना मीठा होगा, तो मीठा क्या होगा? मार्क्स पे डिपेंड करता है, कितने मार्क्स हैं, जितना मार्क्स है उतनी चीनी हम डालेंगे, हम ज्यादा क्यों डालेंगे, हम ज्यादा क्यों घोलेंगे बेटा। ठीक है, तो क्या होता है? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल, कौन सा एंगल पूछ रहा था? सी, प्लस एंगल बी सी ए प्लस या एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। बी ए सी अभी आपने बताया 30 डिग्री, यहाँ आर लिखना होता है। क्या लिखोगे? आर, ये 30 डिग्री प्लस ए बी सी 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आर ये 120 आएगा ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी गुड, आपने कर लिया बेटा, एंगल ए सी बी 60 डिग्री, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 17 खत्म हो गया। बस अभी हम इस सेशन में एक ही क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम लोग नया सेशन करेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं, मैं आप लोग उबने लगते हैं इस सेशन को, बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं किया जाता है बेटा। ठीक है, खूब प्यार से करो बेटा, ज्योमेट्री आपकी नैया को पार लगा देगा। क्यों पार लगा देगा? इसके पास 15 मार्क्स हैं, किसके पास? ज्योमेट्री के पास, और कोर्स थोड़ा सा है, और क्या बेटा? क्वेश्चंस या थ्योरम्स जो हैं वो आसान बनती हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 या आंसर 18। इसमें भी फिगर दे रखा है, फिगर क्वेश्चन यहाँ होता है तो इसी फिगर का यूज कर लेते, कोई बात नहीं। क्या होता हम लोग तो बैठे ही फिगर बनाने के लिए हैं, फिगर बनाना बेटा। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन है, आपको आंसर शीट पे फिगर बनाना है। क्वेश्चन पेपर में जो फिगर दे रखा है उसका यूज केवल पढ़ने में करना है, इस फिगर को आपको ड्रा करना है बेटा। ठीक है, यहाँ x होगा, कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ x होगा। ठीक है, यहाँ y है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा a। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर x a y क्या है? इज अ टेंजेंट
टू अ सेंटर O। इफ एंगल AOB इज 40 डिग्री, ठीक है, सेंटर O है, ये टेंजेंट है, तो ये बेटा 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट, ठीक है। कोई कार्ड भी दे रखा AB, ठीक है, और इस एंगल को दे रखा है 40 डिग्री, है। देन फाइंड एंगल BAY, BAY, ये B है ना, BAY ये पूछ रहा है, तो हम बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, बता देंगे बेटा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, BAY, और AOB भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, ये भी बता देंगे। तो इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं बेटा, है? या लिखो जो गिवन है सीधे सीधे लिख देते हैं, फ्रॉम फिगर, ये फिगर दे रखा है तो हम डायरेक्ट फ्रॉम फिगर लिखेंगे। फ्रॉम फिगर क्या, OA परपेंडिकुलर ऑन XY, ठीक है। या ऐसा कर देना बेटा, ये 40 डिग्री दे रखा है ना बेटा, देयरफॉर इस एंगल को ये लिख लिया तो एंगल को भी लिख लेते हैं, एंगल OAY, क्या बेटा, देयरफॉर एंगल OAY इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ पाए, हम इस पूरे एंगल की बात कर लिए हैं, पूरा ये OAY कितना होगा, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है। और क्या बेटा, एंगल OAB इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो चाहे इसको पहले लिख लो, सिंस OA इक्वल टू OB, रेडियस है ये, therefore एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 40 डिग्री। अब देखो हमको क्या निकालना है, BAY, नाउ एंगल BAY इक्वल टू, ये वाला एंगल निकालना है, यदि हम पूरे एंगल से OAY से, एंगल OAY से इस वाले एंगल को माइनस कर दें, OAB को माइनस एंगल OAB को, तो ये हमारा BAY आ जाएगा बेटा। ये वाला नीचे वाला एंगल, पूरे एंगल, ये यहां से यहां तक एंगल 90 है, उसमें से 40 माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा जो 50 होगा। ये कितना बेटा, 90 माइनस 40 इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर एंगल BAY इक्वल टू 50 डिग्री, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। और इस एंगल को भी पूछ रहा है, तो ये तो हम बता लेंगे बेटा, ये 40 तो 180 से माइनस कर देंगे बेटा। नाउ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल OAB प्लस ABO, एंगल ABO प्लस एंगल BOA, एंगल BOA इक्वल टू 180, ठीक है। ये क्या है बेटा, OAB, ये 40 आपने बताया अभी, ये 40 दे रखा था, प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180, तो ये कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा 180, तो एंगल BOA इक्वल टू 180 माइनस 80, 40 80 होगा ना बेटा, 80 इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। BOA कौन सा कोड उसका, AOB का है, AOB का है या BOA का है, एक ही बात है, देयरफॉर चेंज कर लो BOA को या एंगल AOB को, OB मिड में आना चाहिए, इक्वल टू 100 डिग्री, बस यही आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 आपने कर लिया। इस सेशन में हमने
6 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन बेटा ये 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसके आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे बेटा नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बेटा, आपने मन लगा के देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सुना समझा। और बेटा यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। धन्यवाद।